हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सरोज मलिक का बेटा गोलू हो चुका है गायब। जी हाँ, उसको किडनैप कर लिया गया है। ऐसा सरोज का कहना है कि मेरा बेटा अखाड़े में जाता है कुश्ती सीखने के लिए और वो 2 घंटे हो गए जब वो वहाँ से नहीं लौटा, तो मैं उसे देखने के लिए गई और वो मुझे वहाँ नहीं मिला। मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, मेरा उससे फ़ोन पे भी कोई बात नहीं हो पा रही है, उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है इनफैक्ट। तो मैंने कर दी है चारों भाई बहनों के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन। अरमान मलिक, कुलदीप मलिक, सपना और सुनीता, इन चारों के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन करके आ गई है सरोज, क्योंकि सरोज ने बताया कि मेरे बेटे की बात हुई थी सपना से और सपना ने उसको धमकी दी थी कि तुझको तो बेटा उठवा देंगे, तुझको तो उठवाएंगे और तुझे तो उठाने के लिए कोई और ही आएगा। तो मेरे बेटे को उठवा दिया है। ये लोग इतना चिढ़ते हैं, आज मैं अलग रह रही हूँ तो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। पहले भी इन्होंने अपने घर की एक और लेडी सुमित्रा, उसके भी ऐसे ही चरित्र पे दाग लगा के उसे घर से निकाला था। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि ये मलिक फैमिली सोशल मीडिया पे इस तरीके से लड़ रही है। ये इससे पहले भी बहुत बार लड़ चुके हैं और एक दूसरे के कैरेक्टर की, इज्जत की, हर एक चीज़ की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ा चुके हैं। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग फिर से एक हो जाते हैं और जब इनको गुस्सा आता है तो ये अपने पूरी, जैसे मोहल्ले पड़ोस में होता है ना, लोग आपस में लड़ते हैं गाली गलौज करके, ये उस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर लड़ते हैं। एक के बाद एक लोगों के व्लॉग आने स्टार्ट होते हैं। अगर किसी ने एक व्लॉग डाल दिया तो दूसरा उससे बढ़ के व्लॉग डालेगा। एक दूसरे की ये पोलम पट्टी खोलते रहते हैं। अब सरोज ने कैरेक्टर पे दाग लगाया है भाई सपना के, कि सपना तो एक पुलिस वाले के साथ में भाग गई थी और इसको अरमान और पायल लेके आए थे। ये तो एक पुलिस वाले के साथ भाग गई थी। ये लोग तो इतने गंदे हैं और आज मेरे बेटे को इन्होंने उठवा दिया है। लेकिन ये जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी ये सिर्फ़ और सिर्फ सरोज और कुलदीप की थी। आपस में पति पत्नी की लड़ाई थी, उसके बीच में पूरी फैमिली पिस रही है। सरोज ने वहाँ ये भी बोला कि कुलदीप आज बोल रहा है कल इसके भाई ने इसको मार के भगाया था, पहले भी इसके भाई ने मार के इसकी टांग तोड़ दी थी और इस बार भी ये चंडीगढ़ से क्यों भाग के आया है, क्योंकि इसके भाई ने इसको मारा था और जब वो बिग बॉस में जाने वाला था अरमान मलिक, तब उसने इसको मार पीट के रिहाब सेंटर में भेज दिया था। और मुझे लक्ष्य ने वीडियो बना के भेजी थी, जो सूरज है वो इसको रिहाब सेंटर छोड़ के आया था। तो अब ये क्यों आ गया है चंडीगढ़ से, क्योंकि इसको मार पीट के भगाया गया था वहाँ से। लेकिन बात ये है, लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि अगर आपका बेटा किडनैप हो गया है, आपका बेटा अभी तक घर पे नहीं आया, तो आप वीडियो कैसे बना रही हो। आपको तो ये होना चाहिए ना कि मैं अपने बेटे को किसी तरीके से ढूंढूं, लेकिन आप बैठ के आराम से वीडियो बना रही हो। और वहीं लोग कमेंट्स कर करके बोल रहे थे कि अगर आपका बेटा नहीं आया तो आप कह रही हो ना कि सपना से उसकी बात हुई थी, सपना ने उसे धमकी दी, तो ये सब बातें आपको कैसे पता चली। अगर आपकी अपने बेटे से, गोलू से बात ही नहीं हुई तो ये सारी बातें आपको कैसे पता चली। वहाँ सरोज ने कुछ सपना की रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि मैं सपना की रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुनो जो सपना ने मेरे बेटे को धमकी दी थी। और सपना की रिकॉर्डिंग में सपना साफ साफ बोल रही थी कि बेटा तुझे उठाने के लिए हम नहीं आएंगे, वो तो कोई और ही आएगा तुझे उठाने के लिए। और इस तरीके से बहुत अजीब अजीब चीज़ें थी जो वो सुनाई उसने। अब बातचीत ये होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ से आदमी रिप्लाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो उसे कुछ कहा जा रहा होगा ना, तभी तो वो गंदा बोल रहा है। अगर आप उस इंसान को उकसाओगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं, तो वो सामने से आपको कैसे सब कुछ बोल सकता है। सरोज ने सारी रिकॉर्डिंग सुनाई। लोगों का यही कहना था कि जो आपके बेटे ने बोला आप वो भी तो डालो, आप अनकट ऑडियो क्यों सुना रहे हो। आप पूरी, अगर आप इतने सच्चे हो, अगर आप पुलिस में भी जाते हो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए, तो वो भी आपसे यही कहेंगे ना कि भाई पूरी ऑडियो बताओ कि पूरी ऑडियो क्या थी, तभी तो कुछ डिसीज़न ले पाएंगे। अगर आप वाईटी पे भी ये सब कुछ डाल रहे हो तो आपकी यूट्यूब फैमिली को कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। आप पूरी ऑडियो डालो ना। आपके बेटे ने भी तो कुछ बोला होगा, क्योंकि सपना ऐसी पागल थोड़ी ना है कि वो वहाँ से इसको गलत गलत बोलती रहेगी
और उससे बोलती रहेगी कि भाई तूने माँ का दूध पिया है तो इधर आ, यहाँ पे आ। इधर से भी कुछ कहा जा रहा होगा, ऐसा नहीं है कि इसने कुछ नहीं बोला होगा। तो सरोज ने एक साइड की वीडियो डाल दी, ऑडियो डाली है, और उसने उस चीज़ से कोई क्लियर नहीं हुआ कि भाई सपना ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सपना की ही वॉइस थी, उसमें गोलू की नहीं थी। लेकिन जब गोलू घर पे ही नहीं आया, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, तो ये रिकॉर्डिंग सारी कहाँ से आई? और सिर्फ सपना की है, गोलू की नहीं है। उसी के बाद भाई सपना मलिक जो हैं, उन्होंने भी ये व्लॉग देखा और उन्होंने भी वीडियो बना के डाली है। क्योंकि देखिए ये सरोज और इनका बेटा कितना तेज़ है, मतलब अपने आप को ये लोग मास्टरमाइंड समझने लगे हैं कि सामने वाला तो बेवकूफ़ है, हम ही सिर्फ होशियार हैं। इन्होंने क्या किया, जो इनका बेटा गोलू है उसने सपना को गंदी गालियां दी हैं, उसे पूरी तरीके से उकसाया है, तभी सपना ने वहाँ से जवाब दिया है। उसने क्या किया, अपनी जो रिकॉर्डिंग थी, अपनी जो ऑडियो उसने भेजी थी, वो सारी कर दी है डिलीट व्हाट्सएप से, अपने थ्रू अपनी साइड से वो सब कुछ डिलीट कर दिया और सपना की सेव करके रख ली। तभी तो ये लोग अपनी वीडियो में सुना पा रहे हैं। इनको लगा होगा कि भाई सपना के पास से तो हमने सारी डिलीट ही कर दी है, वो अब क्या सुनाएगी, उसके पास तो कोई प्रूफ रह ही नहीं गया है। लेकिन हमारे पास उसकी सेव है तो हम सब कुछ सुना सकते हैं। और इतने चालाक ये लोग, मतलब एक साइड की ऑडियो सुनाएंगे तो क्या लोग यकीन कर लेंगे? लोगों को दोनों साइड की चीज़ें जाननी होती हैं ना। वहीं सपना ने भी दिखाया है कि देखिए ये किस तरीके से ये सारी ऑडियो डिलीट कर दी गई हैं, इसने मुझे इतनी गंदी गालियाँ दी। सपना ने अपनी वीडियो में बताया कि भाई मेरी उस दिन दुकान की ओपनिंग थी और मेरे साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उस टाइम पे ये जो गोलू है, इसकी मेरे पास ऑडियो आनी स्टार्ट हुई व्हाट्सएप पे। इसने मुझे बोलना स्टार्ट करा और उसने वो ऑडियो भी सुनाई है जिसमें इनका बेटा गोलू कितनी गंदी गाली दे रहा है, मतलब बहुत गंदी। और ये सोचो ना कि गोलू के बराबर ही शायद तन्नू होगी, वो इतनी बड़ी बच्ची की माँ है, इसकी बुआ है, माँ समान है, वो उसको इतनी गंदी गालियाँ दे रहा है। और गोलू किस तरीके से उकसा रहा है कि सामने से उसे जवाब मिले। और वो इतना छोटा होके, मतलब इतना चौड़ा होके घूम रहा है कि उसे किसी से कोई परवाह नहीं, कौन उसके पापा हैं, कौन उसकी बुआ है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को, अभी ये है ना नया नया खून है, तो वो अपने आप को कुश्ती कर रहा है। तो पता नहीं क्या समझ रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, रिश्ते नाते कुछ है ही नहीं। अरे तुम यूट्यूब पे हो, आगे उसने अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग डाल दिया, अब क्या बोलोगे? और सपना ने यही बोला है कि अगर मेरे पास ये भी नहीं होती, ये भी अगर मेरे पास सेव नहीं होती, तो मेरे पास तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने उनके सामने ये अपनी चला दी थी इसकी ऑडियो। तब लोग कह रहे थे कि अपने कानों में हाथ रख लिए थे कि भाई क्या गंदा लड़का है, ये कितना गंदा बोल रहा है, कैसे बोल सकता है, मतलब इतना गंदा, ये इतनी कम उम्र में, इतना छोटा होके वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। पहले लोग कहते थे ना कि हाँ कालू बहुत बदतमीज़ है, ये है। कालू ने पहले भी जैसे सपना को बदनाम किया था, उसकी लड़की को बदनाम किया था, चोरी का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, तो सेम वही काम कर रहा है अब उसका बेटा गोलू। जैसा बाप वैसा ही बेटा, कोई फ़र्क नहीं है। पहले उसने भी यही काम किया था, अब ये भी यही कर रहा है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है कि मैं क्या हो गया हूँ, वो इस तरीके से गालियाँ दे रहा है। और सपना ने बोला है कि ये सरोज भी कम नहीं है, सारी आग लगाई हुई इसकी है, ये घर को हमेशा ख़राब करती है। और जो सुमित्रा इस घर से भागी थी ना, जो इस घर से निकली थी, इसने ही उसको मार मार के निकाला था, वो घर भी इसने ही ख़राब किया था। और इसका बेटा कोई गायब वायब नहीं हुआ है, इसने ही छुपा के रखा है और झूठी एफआईआर करती घूम रही है कि मैंने गायब कर दिया। वो तो लड़का तेरे कैमरे के पीछे है, वही वीडियोस बना रहा है। अगर वो गायब हो गया तो तू वीडियो बैठ के कोई ना बना रही होती। और ये जो इनका लड़का है गोलू, इसने भी चोरी की थी अरमान मलिक के घर पे। ये वहाँ से हेडफोन चुरा के लाया था और वहाँ से जूते चुरा के लाया था और कपड़े चुरा के लाया था। ऐसा सपना ने बोला है कि ये तो चोर है, वहाँ से सब कुछ चुरा के लाया था, इसने खुद वहाँ से चोरी की है। 32,000 रुपये के ये हेडफोन्स चुरा के आ गया था। ऐसे बच्चों को तो शिक्षा दे रखी है और अब तू इसे गुंडा बना दे, गाली गलौज कर रहा है। क्योंकि सरोज और गोलू को लग रहा था कि भाई ये रिकॉर्डिंग सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास है, सपना के पास अब क्या ही होगा लोगों को बताने के लिए। तभी तो बोल रहे हैं कि अगर हमने कुछ गलत बोला होगा ना तो वो डाल देंगे अपने पास से ऑडियो।
लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैंने तो सब कुछ अपने पास से डिलीट कर ही दिया है, अब वो क्या डालेगी और लोग उसकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑडियो। तो इसी तरीके से इनकी फिर से एक बार कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है सोशल मीडिया पे। अब ये एक दूसरे की धज्जियां उड़ाएंगे जम के, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई है यहाँ पे, नंद और भाभी की लड़ाइयाँ खूब चल रही है।